अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सबक गौतम बुद्ध हम पढ़ रहे हैं। इसके 3 पैराग्राफ्स हमने मुकम्मल किए हैं। आज हम इसका चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्ध के अल्फाज में 4 एला सच्चाइयाँ और नोबल ट्रुथ्स के उन्वान से समेटा जा सकता है। अवल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जुबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। दोम, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। इसे इस्तिलाहान नरवान कहा जाता है। इसके लघवी मानी फट पड़ने या तनसीख करने के हैं। चाहरम, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि मियाना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्ध के अल्फाज में 4 एला सच्चाइयाँ 4 नोबल ट्रुथ्स के उन्वान से समेटा जा सकता है। यानी गौतम बुद्ध की जो तालीमात है, बुद्ध मज़हब के मानने वालों के अल्फाज में उस तालीमात को हम 4 एला सच्चाइयाँ का उन्वान दे सकते हैं। 4 नोबल ट्रुथ्स के उन्वान के तहत हम उनको जमा कर सकते हैं। समेटा का मतलब है जमा करना। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जुबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। पहली जो सच्चाई है वो ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो पैदाशी तौर पर दुखों का मस्कन है। इंसान की जो ज़िंदगी है वो दुख भरी है। वो पैदाशी तौर पर इंसान के साथ पायवस्त है। कुदरती तौर पर वो इंसान की ज़िंदगी में शामिल है। जुबली बोलते हैं पैदाशी, जो बाई बर्थ हो, और मस्कन बोलते हैं जगह को या ठिकाने को या जाय सुकूनत को भी हम कह सकते हैं। तो ये जो इंसान की ज़िंदगी है ये दुखों का मस्कन है। दोम, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। और दूसरी सच्चाई ये है कि ये जो दुख है उनकी जो वजह है वो ख्वाहिशात है। ख्वाहिशात ये ख्वाहिश की जमा है, जिनको हम इंग्लिश में डिज़ायर्स कहते हैं। यही डिज़ायर्स दुखों का सबब है। इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से दुख पैदा होते हैं। तीसरी सच्चाई क्या है? सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। जो तीसरी जो सच्चाई है वो ये है कि इन ख्वाहिशात को, इन डिज़ायर्स को इंसान रोक सकता है, को कंट्रोल कर सकता है। जो डिज़ायर्स इंसान के जहन में, दिल में पैदा होते हैं और इंसान इन डिज़ायर्स को पैदा होने से रोक सकता है। इसे इस्तिलाहान नरवान कहा जाता है। और इस कोशिश को, इसमें हम डिज़ायर्स को, ख्वाहिशात को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको उर्दू इस्तिलाह में नरवान कहा जाता है। नरवान का मतलब है नजात। इसके लघवी मानी फट पड़ने या तनसीख करने के हैं। और नरवान का जो लघवी मानी है वो फट पड़ने या तनसीख करने के हैं। तनसीख का मतलब है रद्द या तरक। चाहरुम, इसका इलाज न कड़ी तपस्या और न सहल पसंदी। और इसका इलाज ये नहीं कि हम कड़ी तपस्या इख्तियार करें। कड़ी तपस्या का मतलब है, कड़ी बोलते हैं सख्त को, तपस्या बोलते हैं रूहानी इबादत या ध्यान करना या मेहनत। और न सहल पसंदी। और ये भी इसका इलाज नहीं कि हम कोई आसान तरीका इख्तियार करें। सहल को आसान मतलब आसान, बल्कि मियाना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। बल्कि एक दरमियानी राह, मियाना रवि, दरमियानी मिडल वे इसको हम कहेंगे। ये दरमियानी राह को हम इख्तियार करके ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह
یہ جو گوتم بدھ کی تعلیمات میں سے 4 اعلیٰ سچائیاں ہیں۔ پہلی سچائی، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوسرا، دکھوں کا سبب خواہشات ہے۔ تیسرا، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، یعنی نروان حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور چوتھا، کڑی تپسیا یا سہل پسندی کے بجائے میانہ روی اختیار کرنا۔ تو یہی 4 اعلیٰ سچائیاں ہیں جن کو 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔